नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुल्म और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। सारी गलती तो जेठ जी की रही, जो अपनी पत्नी का साथ ना दिया। आप लोगों की बातों में आके खुद का घर अपने ही हाथों बर्बाद कर बैठे। अब लाट साहब को गर्मा गर्म खाना चाहिए, जाओ खुद ही बना लो अपने लाल के लिए रोटी। कहते हुए ममता ने अपनी सास को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रामकला बड़बड़ाते हुए रसोई में आके खाना बनाने लग जाती है। मेरे से तो काम होने से रहा, अब कल ही सरला को बुलाती हूँ, वही अब इस ममता नाम की समस्या का कोई हल निकालेगी। मन ही मन रामकला सोचती है। शाम का समय, अजीत ऑफिस से घर आता है। सुन बेटा, तेरा भाई आया है। अंदर जाने से पहले जरा जाकर भाई से तो मिला। हिम्मत ने अजीत को आया देखकर कहा, मेरे पास इतना समय नहीं जो आप लोगों के फालतू बातें सुनूं। मुझे नहीं पसंद आप लोगों की बातें। कहते हुए अजीत अपने कमरे में चला जाता है। हिम्मत और रामकला अपने छोटे बेटे का बदला रूप देख के भौचक्के से रह जाते हैं। देख लिया सूरत के बापू, कैसे बहू के आते ही छोरे ने रंग बदलना शुरू कर दिया। अपने हाथ से निकल गया छोरा। तू चिंता मत कर, रात में अजीत और बहू से बात करूंगा। अपनी पत्नी को शांत करते हुए हिम्मत बोला। उधर ममता अपने पति को साफ साफ शब्दों में अलग होने के लिए बोल देती है। ममता, देखो अजीत, मैं अब तुम्हारे घर वालों को और अधिक नहीं झेल सकती। आपने शादी से पहले मेरे पापा से वादा किया था कि आप मेरे को अपने साथ में रखेंगे। अजीत, मुझे याद है सब। मैं खुद ही नहीं रह सकता इनके साथ। कल को सूरत भाई की तरह मेरा घर भी उजाड़ सकते हैं ये सब। ममता, तुम्हारे भाई का घर खुद तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से उजाड़ा है। लालच ने बर्बाद कर दिया है सब। अजीत, तुम क्यों इतना सोच रही हो? मैं हूं ना तेरे साथ। आज रात में फैसला हो जाना चाहिए, वरना मैं आपको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। ममता ने कठोर शब्दों में अपने पति को कहा। ओके, अब शांत हो जाओ। रात के समय अजीत खाना खाने के बाद, मैं कल ही अपनी बीबी को अपने साथ लेके जा रहा हूं। अब हम लोग अलग रहेंगे आपसे। हम हमेशा हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करना। आज से आप लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जो लोग लालच में अंधे होके अपने बहू बेटे का घर उजाड़ सकते हैं, कल को वही सब मेरे साथ भी तो दोहराया जा सकता है। इसलिए आप लोगों से जितनी जल्दी हम लोग अलग हो जाएं, उसी में हमारी भलाई है। ये तू कैसी बहकी बहक की बातें कर रहा है छोरे? हम सब से अलग होने का सोच कैसे लिया तूने? एक बार अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई के बारे में तो सोचता। आज ही तेरे भाई का तलाक हुआ और तू है कि आज ही हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है। हिम्मत ने छो में आके अजीत का कॉलर पकड़ते हुए कहा। हाथ हटा लीजिए पापा, वरना मैं जो करूँगा आपने वो सब सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं क्या करूँ, इनका तलाक हो गया तो इसकी खुद की वजह से काजल भाभी इसको छोड़कर गई है। आप लोगों ने उस बेचारी पे जो अत्याचार किए, उनको देखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं अब किसी भी सूरत में आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। हिम्मत और अजीत में खूब कहासुनी होती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। सूरत ही दोनों का बीच बचाव करता है। सूरत, जाने दो पापा इसको। पत्नी की भाषा बोल रहा है ये। ममता का जादू इसके सिर चढ़ के बोल रहा है। अब ये हमारी बात नहीं सुनेगा। तुम्हारा फैसला हमको मंजूर है अजीत। अगले दिन हिम्मत ने घर और सामान का दो भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया। अजीत अपनी पत्नी को शहर लेके चला जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया हमारे घर में? मेरे तो सारे के सारे अरमान माटी में मिल गए। इतनी जल्दी बहू रंग दिखा जाएगी, मैंने तो कदे ये बात सपने में भी ना सोची थी। सूरत के बापू, के सोच के छोरे का ब्याह करया था, इब देखो मारे में के बन गई। मगरमच्छी आंसू बहाते हुए रामकला बोली। क्यों रो रही हो माँ? जाने दो, जब अकल लगेगी तब देखना दोनों मियाँ बीबी कैसे आपके पास भागे चले आएंगे। अभी तो आपने केवल घर और जमीन का बंटवारा किया है,
नाम थोड़ी ना करवाया है, सब कुछ बापू के नाम है। आप लोग तो ऐसे मातम मना के बैठे हो जैसे आपके हाथ काट दिए हो किसी ने। कमरे में घुसते हुए सरला बोली, रे छोरी, तू कब आई? रामकला ने उसका सिर पुचकारते हुए कहा। मैं तो बहुत देर से तेरा राग सुन रही थी, सोचा पहले तेरी सब बातें सुन लूं, फिर अंदर चलूं। अच्छा, तो तुम्हारी बातें छिप छिप कर सुनन लागी। वो क्या है ना, बेटी तो हूं आपकी ही ना, आपके गुण तो मेरे अंदर आने ही थे। हंसते हुए सरला ने अपनी माँ की बात का जवाब दिया। सही करा तूने सरला जो आ गई। अरे सूरत भाई, तू कब आया? माँ ने भी फोन करा पर तू छुट्टी आ रखा है, इस बात का तो जिक्र ही ना करा। भूल गई होगी घर के झमेले में। क्यों माँ, सही कह रही है ना? हंसते हुए सूरत ने कहा। और सुना भाई, उस नागण काजल से कब तक पीछा छूट जाएगा? पीछा तो परसों ही छूट गया तेरे भाई का, अब अपनी नई भाभी ढूंढ लो। हिम्मत ने जवाब देते हुए कहा। क्या कहा? पीछा छूट गया? मतलब मेरे भाई का तलाक हो गया? ये तो बहुत ही खुशी की बात सुना दी आपने। चल सूरत, इस खुशी में मेरा मुंह मीठा तो करा दे। पक्का बहन, हंसते हुए सूरत बोला। ये लो, कर दी ना छोटी बात। मेरे भाई के लिए छोरियां की कमी थोड़ी ना सह, एक से बढ़ के एक सुंदर छोरी मिल जाएगी। बस आप लोग हाँ तो करो। आप लोग इतनी मेरे दूसरे ब्याह की जल्दी मत करो, मैं कुछ दिन फ्री रहना चाहता हूँ। जल्दबाजी में किसी गलत जगह हाथ ना लग जाए, फिर सारी उम्र पछताते रहना। बात तो तेरा सही है सूरत, लेकिन अब माँ बाप की उम्र बढ़ती जा रही है, वो भी अपने बेटे का घर बसते हुए देखना चाहते हैं। माँ से तो अब घर का काम भी ना होता, सरला ने चिंता भरे लहजे में कहा। इसकी बात मैं मत ना छोरी, मारे सही बस घर का धंधा ना होए। आज ही तेरे मामा से बात करूंगी, कोई धनवान घर की छोरी देखे। इब सूखी पाकी बिना दहेज की बहू ला के हम उसका थोक धोक लगावेंगे। बहू तो तभी सुथरी लागे से जब साथ में खूब सारा दान दहेज ले आवे से। इब महारा तय इतना ब्योत को नहीं जो मारे घर ते ही बहन लत्ते कपड़े पहना हुआ। थारा के विचार से सूरत के बापू, हम भी तो कुछ बोलो, ऐसे दिल पे पत्थर रख के क्या तो बैठे हो? रामकला ने अपने पति को चुप देखकर कहा। इब तेरे और मेरे विचार अलग थोड़े ना से, तन्ने बता दिया वही मेरे लिए लो की लकीर से। रामकला, सुन माँ, मैं तो किसी जरूरी काम से आई हूँ, मना तो नहीं करेगी ना? रामकला ने उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा। छोरी, जो कहना से साफ साफ बोल, तेरे लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। हमारी हर समस्या का समाधान करने वाली हमारी लाडो के चेहरे पर उदासी हम नहीं देख सकते। कहते हुए हिम्मत ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। सरला, वो सूरत के जीजाजी वाले केस में पानी की तरह रुपया लाग रहे से। मेरे घर के ब्योत का तो आप लोगों ने पता ही है, सास ससुर ने मदद करने से साफ मना कर दिया। अब आखिरी उम्मीद लेके ही मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मेरे को 5 लाख रुपये चाहिए। हिम्मत, बस इतनी सी बात, अभी बैंक जाके रुपये लाता हूँ, बस तू खुश रहे, हम तो बस यही चाहते हैं। जाओ जी, अभी बैंक जाओ, शुभ काम में देरी ना करते। रामकला ने अपने पति से कहा। चल सूरत, गाड़ी निकाल, ऐसी गर्मी में बस में ना जा पाऊंगा। सूरत गाड़ी निकाल लेता है, दोनों बाप बेटे चले जाते हैं। और सुना माँ, के हाल चाल से तेरा? भौं मटकाते हुए सरला ने कहा। मजे हैं तेरी माँ के, एक नागण से तो हमेशा के लिए पीछा छूट गया और दूसरी खुद ही शहर भाग गई। इब तेरे माँ बापू मौजते रहेंगे, वो भी उस काजल के बाप के रुपयों से। कहते हुए रामकला ठाका मार के हंसने लगी। अब तो उस काजल के जो गहने तेरे पास रखे हैं वो मेरे को दे दे, कौन सा मरते समय साथ लेके जाएगी? अभी तो सब तेरे हाथ में ही है। जब सूरत का दूसरा ब्याह करोगी तो पता नहीं कैसी बीवी आए, सब गहने और रुपये तुमसे छीन ले, तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दे। फिर ऐसे समय में ही आपके काम में ही आऊंगी। कह तो तू सही रही है छोरी, चल आजा, संदूक खोल ले और ले जा सारे टूम।
रामकला सब गहने जो कि काजल के होते हैं निकाल के अपनी बेटी को सौंप देती है। गहने पाके सरला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये पापा और भाई ने इतनी देर कैसे लगा दी? रामकला, बैंक में भीड़ होगी छोरी, आ जाएंगे। सरला, माँ आज शाम को ही वापस जाने का सोच रही हूँ। इब घर के काम और तेरे जमाई को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ऐसे भी क्या जल्दी है ऐसे छोरी? अब आई गई है तो कुछ दिन रुक के ही चली जाना। तेरे से बात करूंगी तो मेरा मन भी कुछ हल्का हो जाएगा, क्योंकि एक माँ के दिल की बात तो एक बेटी ही समझे से है कि ना? ना माँ, बुरा मानो चाहे भला, अब की बार तो किसी भी हाल में मैं ना रुक सकती। अगली बार आऊंगी तब पक्का तेरे पास कुछ दिन रुकूंगी, सरला ने अपनी माँ की बातों का जवाब देते हुए कहा। ठीक से बेटी, जैसी तेरी इच्छा। वैसे भी तेरी बात को टालने की हिम्मत मेरे में नास है। लो भाई तेरे 5 लाख रुपए, हिम्मत ने नोटों की गड्डी अपनी बेटी को पकड़ाते हुए कहा। थैंक यू पापा, नोटों की गड्डी को चूमते हुए सरला बोली। अरे मेरी प्यारी बहना, इसमें थैंक यू कहाँ से आ गया? हमारे रुपयों पे तेरा भी हक है, समझी पगली? कहते हुए सूरत ने उसके सिर पे एक चपत लगा दी। भाई जरा एक कप चाय का पिला दे, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। फिर थोड़ी देर में मेरे को वापस भी जाना है। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है बहना, चाय कौन सी बड़ी चीज़ है। अभी अपनी बहना के लिए स्पेशल इलायची वाली चाय बना के लाता हूँ, जिसको पी के तेरी सारी थकान उड़नचू हो जाएगी। कह के हंसते हुए सूरत किचन में जाके चाय बनाने लग जाता है। सरला भी अपने बैग में रुपये रखने लग गई। गहने तो उसने पहले ही रख लिए थे। चल सरला, चाय पीते ही यहाँ से उड़ लेना। क्यों इन लोगों की फालतू चिक चिक सुन के अपने दिमाग का दही करना। जिस काम के लिए तू आई है उससे कुछ ज़्यादा ही मिल गया। तेरे को तो मुफ्त में कुबेर का खजाना मिल गया। हाय, गहनों में तो मेरी जान बसती है। कब से इन गहनों पे मेरी नज़र पड़ी हुई थी, कब हाथ लगे गहने, हमेशा इनको पाने के लिए जोड़ घटा करती रहती थी। आखिरकार आज भगवान ने मेरी सुन ही ली। कब तक ना सुनता भगवान भी। पूरे 500 रुपये का प्रसाद जो बोला था। मन ही मन सोचती हुई सरला गहरी सोच में डूब जाती है। ओए, किस सोच में डूबी हो? कब से आवाज़ पे आवाज़ दे रहा हूँ, पर तेरे कान पे तो जू भी ना रेंग रही। लगता है हमारी बहना को कानों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कहते हुए सूरत ने सरला को पकड़ के हिला दिया। क्या है सूरत? घबराए स्वर में सरला बोली। कुछ भी तो नहीं, पर तू तो एकदम से ऐसे क्यों घबरा गई, जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। चोरी? ये क्या बोल रहा है तू सूरत? सूरत की बात सुन के सरला ने क्रोधित होते हुए कहा। भला अपने ही घर में ऐसा गंदा काम क्यों करूंगी? कूल डाउन बहना, मैं तो ऐसे ही हंसने के लिए छोटा सा मजाक कर रहा था, और तूने तो एकदम से चंडी देवी का रूप धारण कर लिया। क्या अपनी बहना से मजाक भी नहीं कर सकता? सूरत ने उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा। ओ भाई, अपने इस थोबड़े को इस तरह से ना सुझा के बैठ। मन ने कौन सा तेरे को तीर मार दिया? मजाक ही तो हम कर रहे थे तेरे से। चल ठीक, छोड़ इस बात को। ये बता, तू तो यहाँ से 3-3 महीने तक ना जाया करती। तेरे तो साल के 10 महीने मायके में ही निकलते थे। आज ये सूरज पूरब से ना निकला, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना? सूरत ने पास में बैठी अपनी माँ से पूछा। जाने दे रे छोरे, इसने घने काम है इसके घर में भी। और हम तो जाने फकीर हैं, हमारा तो कोई काम ही को ना। अरे जब इसका मन करेगा फिर आ जाएगी। जान दे छोरे, मत रोक। घणी ना करना ठीक को नहीं होवे। रामकला ने कहते हुए सूरत की तरफ घूर के देखा। जा बेटा, इसको बस में बैठा आ, वरना या उल्हाना देती बार ना लगावेगी। क्या माँ, तू ऐसे कैसे बोल रही है मेरे को? जब एक बार बता दिया जरूरी काम है नहीं रुक सकती, फिर भी बार बार ताने पताने मारे जा रही है। एक बार का कया समझ में ना आता के तेरे? छो मैं आके सरला अपनी माँ पे बिभर पड़ी। जा बेटी, इतना छो ना करते। तेरी माँ की तो फालतू बात करने की आदत शुरू से ही है। क्यों इसकी बातों को सुनकर अपना खून फूंक रही है? हिम्मत ने उसके गुस्से को देख बात बनाते हुए कहा।
सूरत बाइक पे सरला को बैठा के उसको बस स्टॉप पर छोड़ने चला जाता है। बेरा न छोरी के हो गया, ठीक से बात तक भी ना करती मारे से। सोचा था छोरी आवेगी जब उसका आगे अपने मन की भाव काट दूंगी, पर छोरी इसी आई, चार बात उल्टा मानने ही सुना कर चली गई। अब किससे अपने मन की बात सुनाऊं? थारे पास तो समय को नहीं मारे खातिर, रोते हुए रामकला ने कहा। अरे भाग्यवान, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। छोरी जमाई जी के केस की वजह से परेशान है, इसलिए उल्टा बोल गई। और बोल भी दिया तो क्या हो गया, अपनी ही तो छोरी से, किसी पड़ोसी की तो नहीं है। ये म्हारे को ना सुनावेगी तो किसको सुनावेगी? हिम्मत अपनी पत्नी को शांत करते हुए बोला। जानो सू छोरी परेशान थी, इब ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे या छोरे के रिश्ते की कहीं बात भी करोगे? सुनो, हम में एक काम करो, हमारे भाई से बात कर लो, वो तो रिश्ता ही करवावे से। अपने छोरे की सल भी वो ही घाल सकता है इब तो। आंसू पोंछते हुए रामकला बोली। अपनी पत्नी के कहने पे हिम्मत ने जेब से मोबाइल निकाला और अपने साले शरद को फोन लगा दिया। हिम्मत, राम राम रिश्तेदार जी। शरद, राम राम जी। और सुनाओ, सब कुशल मंगल? हाँ जी, सब ठीक ही है। बाकी जो कुछ भी है वो तो आपसे कुछ छुपा नहीं। वो आपकी बहन बार बार कही जा रही है कि हमारे भाई साहब को फ़ोन करो, सूरत के लिए कोई लड़की देखे। बस इसी बात के लिए आपके पास फ़ोन किया था। ज़रूर देखेंगे। अब अपने भांजे के लिए हम लड़की ना देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? मेरी जान पहचान में दो लड़कियां हैं। आज ही उनके घर बात करके आप लोगों को कल सुबह तक पूरा ब्यौरा दूंगा। कहते हुए शरद ने आगे से फ़ोन काट दिया। लो, अब तो खुश होगी, कर ली ना तुम्हारे भाई से बात? कहते हुए हिम्मत ने फ़ोन वापस जेब में रख लिया। अब जाओ घर के काम कर लो, कल सुबह तक तुम्हारे भाई का ब्यौरा आ ही जाएगा। इतने में सूरत भी वापस आ जाता है। लो छोरा भी आ गया, कुछ खाने को ले आती हूँ। कहते हुए रामकला उठ के किचन में चली जाती है। और सुना सूरत, आगे तेरा क्या प्लान है? पास में लेटते हुए हिम्मत ने कहा। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस किसी अमीर बाप की इकलौती बेटी से शादी हो जाए, बिन मेहनत के मुफ्त का माल मिल जाए, अपनी ज़िंदगी ऐसे कट जाएगी। बाकी अपने पास पहले से ही उस काजल के बाप से जो रुपये हमने बार बार झूठ बोल के ऐंठे थे वो तो अपने पास ही हैं। बस अब की बार कोई पैसे वाला तगड़ा मुर्गा फंस जाए। हंसते हुए सूरत ने जवाब दिया। वाह बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा। ले इसी बात में मुंह मीठा कर। कहते हुए रामकला ने प्लेट से गुलाब जामुन उठाकर सूरत के मुंह में डाल दिया। अरे भाग्यवान, हमको भी तो खिला दो, या अकेले अपने बेटे को ही मुंह मीठा करवाती रहोगी? हम भी तो इसके बाप हैं, कुछ हाथ तो तुम्हारे काले कारनामों में हमारा भी रहा होगा, और वादा करता हूँ आगे भी रहेगा। ऐसा कह के हिम्मत हा हा करके हंसने लग गया। अभी तो गांव बसा भी नहीं और मंगते पहले ही भीख मांगने लग गए। रामकला ने अपनी पति की बातों पे कटाक्ष करते हुए गुलाब जामुन की प्लेट उसकी तरफ सरका दी। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, पर तेरी माँ के ये ताने मारने की आदत ना जाएगी। अरे पापा, अब दोनों बहुएं तो माँ के डर से घर से भाग गई, तो किस पे अपने दिल की भड़ास निकाले? अब जब तक मेरी दूसरी शादी नहीं होती तब तक ये ताने आपको ही सुनने पड़ेंगे। अब आदत डाल ही लो। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना? मुस्कुराते हुए सूरत ने कहा। अरे बेटा, हमको तो तेरी माँ के ताने सुनने में बड़ा मजा आता है। अब जब शादी की है तो सुनना भी तो पड़ेगा ही। वैसे एक बात माननी पड़ेगी तेरी माँ की, तेरी माँ एकदम हिटलर है और सरला तो उसकी भी माँ निकली। कह के हिम्मत अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। ओहो, सरला का नाम सुन के याद आया, कल जीजा जी के रेप वाले केस की फैसले की तारीख है। कल अदालत भी जाना है मेरे को। उफ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। प्लीज़ आप दोनों ये बातचीत बंद करो, मुझे कुछ देर सोने दो। कहते हुए सूरत आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लग गया। चल रामकला, हम अंदर आंगन में बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ के बात करते हैं तो छोरे की नींद में खलल पड़ेगी। कहते हुए हिम्मत ने अपनी पत्नी को उठने का इशारा किया। दोनों आंगन में बैठ जाते हैं।
पता नहीं सूरत के बापू, मेरा जी बहुत ख़राब हो रहा है। मेरा जी घबरा रहा है। न जाने कल जज साहब के फैसला सुनावेगा। कहीं फैसला दामाद जी के खिलाफ ना आ गया हो तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। और हमारी बेटी का फिर क्या होगा? कौन उसको कमा के देगा? पता नहीं क्या ही होगा। चिंतित स्वर में रामकला ने अपने पति से कहा। अभी तो रात बाकी है सूरत की माँ, क्यों अभी से चिंता में घुली जा रही है? अच्छा सोच, सब अच्छा ही होगा। कुछ ना होगा हमारे जवाई जी को। क्या कर लेगा जज? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ साल की सज़ा, यही तो हो सकता है और यही सुना सकता है ना। आगे और भी बहुत रास्ते हैं। हम अगली अदालत में अपील कर देंगे या फिर जमाई जी की जमानत करवा लेंगे। वैसे मेरा दिल कह रहा है फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। हिम्मत ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा। देखो जी, वो तो जज साहब के हाथ में बात है, वो क्या करेगा। पर मुझे तो आज बहुत बेचैनी हो रही है। बार बार सरला बेटी का उदास चेहरा हमारी आंखें के सामने आवे है। अरे क्यों फालतू सोच रही है? हमने कह दिया ना फैसला हमारे हक में आएगा। फिर तू क्यों इसी बात की रट लगाए बैठी है? मैंने सब सेटिंग कर रखी है। हम पे इतना भी विश्वास ना रहा क्या तेरे को? गुस्से में आके हिम्मत बोल उठा। देखो जी, इतना गुस्सा में आने की कोई ज़रूरत ना से। माँ हूँ तो अपनी बेटी के बारे में सोचकर दिल तो घबरावेगा। इतना बोल कर रामकला उठ के बाहर चली जाती है। मन ने भी ना छोटी सी बात को लेकर सूरत की माँ को बेवजह ही नाराज कर दिया। उसकी चिंता भी तो जायज़ ही तो है। पर अब अभी मैं इस पगड़ी को बता भी नहीं सकता कि काजल के वकील को हमने खरीद लिया है, वरना ये खुशी से पागल हो जाएगी। आंगन में खाट पे लेटे हुए हिम्मत मन ही मन सोच के मुस्कुरा देता है। क्या हुआ पापा? ऐसे अकेले अकेले किस बात को सोच के मुस्कुराए जा रहे हो? जरा हमको भी तो बता दीजिए। अंगड़ाई लेते हुए सूरत ने पूछा। अरे बेटा, सोया नहीं तू? कुछ देर पहले तो तेरे को बड़ी नींद आ रही थी। हमको भी इतनी गर्मी में आंगन में भेज दिया और अब देखो 10 मिनट में ही सो के उठ भी गया। आप लोगों की ये चटर पटर बंद होती तभी तो सो पाता। इतनी जोर जोर से कौन बतियाता है आप लोगों की तरह? आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आप बतियाने की जगह झगड़ा कर रहे हो। कहते हुए सूरत अपने पापा के सिरहाने आकर बैठ गया। वो तो तू अपनी माँ को जानता ही है, जब बोलना शुरू करती है तो एक ही सुर में बोलती जाती है, सामने वाले की बात सुनती तक नहीं। सूरत, चुप हो जाओ पापा। वो देखो शैतान का नाम लिया ही था और शैतान इतनी जल्दी हाजिर भी हो गया। वाह रे ऊपर वाले, तेरी लीला भी अजीब है। क्या चुगली कर रहे हो दोनों बाप बेटे मेरी? जरा सी बाहर के चली गई, हमारी बुराई पे बुराई करे जा रहे हो। और ये शैतान किसको बोल रहा है रे सूरत? बाहर से आती हुई रामकला ने दोनों को फुसफुसाते देखकर कहा। अरे मेरी प्यारी माँ, इतना भी नाराज ना होते। हम तो आपके इस उदास चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए आपको देख के मजाक कर रहे थे। रामकला, चल हट, अब ज्यादा मस का मसाला मत लगा मेरे को। सब जानती हूँ मैं, मेरे पीठ पीछे मेरी कितनी तारीफ करते रहते हैं तेरे बाप और तू। ना बाबा ना, मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ जो तेरी बुराई करूं। मैं तो तेरे से इतना डरता हूँ, इतना तो कभी अपने बच्चे भी ना डरे होंगे तेरे से। हंसते हुए हिम्मत ने कहा। आप बीना जी, बच्चों के सामने तो मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लिया करो। मुस्कुराते हुए रामकला बोली। बातों से ही पेट भरने का इरादा है या कुछ खाने को भी बनावेगी सूरत की माँ? ओहो, जब देखो आपको खाने की पड़ी रहती है। यहाँ थकान के मारे मेरी कमर दोरी हुई जा रही है। न जाने कब सूरत की बहू आवेगी, जब जाकर मेरा काम तब पीछा छूटेगा। ये शरद भी न जाने कहाँ मर गया, एक फोन तक ना करे उसने। कहीं भूल तो ना गया वो? लगता है आज फिर दोबारा फोन करना पड़ेगा। अब जरूरत अपने को है तो झुकना भी अपने को ही पड़ेगा। अरे भाग्यवान, रात के 7 बज गए, जाके खाना बनाना। ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। पेट में भूख के मारे चूहे कूदे जा रहे हैं और तू है कि बहू कब आवेगी, ये वो गाए जा रही है। पेट पे हाथ फेरते हुए हिम्मत ने कहा। एक तुम्हारा पहले तो ही छोरी के बारे में सोच के दिमाग खराब था, ऊपर से तुम ये ताने सुना रहे हो। कहते हुए उठकर रामकला किचन में चली जाती है। उधर काजल और उसके पापा भी केस के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। काजल,
न जाने कल का दिन कैसा रहेगा। इन लोगों को देखते ही डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटा, उन लोगों ने तेरे दिल में अपना खौफ ही इतना बैठा दिया जो आज भी तेरे दिल से डर ना निकल रहा। तू क्यों इतना सोचती है बेटा, जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। इस घटिया सतीश को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। यकीन ना हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। सब सबूत और गवाह तेरे ही हक में होंगे। जज साहब अंधे थोड़ी हैं, जब तेरे केस की फाइल पढ़ेंगे सच खुद ब खुद उनके सामने आ ही जाएगा। दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।